नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की श्रृंखला हमारी 4 कड़ियों में से दूसरी कड़ी है, जहां पर हम बात कर रहे थे दोस्तों अस्त्रों के बारे में और किस तरह से अस्त्र काम करते थे, किस तरह से अस्त्र बनाए जाते थे, अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है, ये सारी चीजों के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो से पहले वाली कड़ी नहीं देखी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दोस्तों नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप इसका पार्ट 1 अवश्य देखें, क्योंकि उसके बिना इसकी कंटिन्यूटी आ नहीं पाएगी। दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कुछ खास अस्त्रों की, जैसे कि इंद्रास्त्र, वसावी शक्ति अस्त्र, अग्न्यास्त्र और वरुणास्त्र। इसके अलावा दोस्तों हमने वरुणापाश की भी बात की थी। दोस्तों, आज हम कुछ और ही इसी प्रकार के रोचक अस्त्रों की बात करें। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने कमेंट के द्वारा हमसे पूछा था कि पिछले वीडियो में वसावी शक्ति की डिटेल्स हमने नहीं बताई थी, यानी उसकी फीचर्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की थी। तो दोस्तों, आज की शुरुआत हम वसावी शक्ति की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन से करते हैं। दोस्तों, वसावी शक्ति इंद्र का एक बहुत ही अचूक अस्त्र था। इंद्रदेव ने इसको असुरों को हराने के लिए ये बनाया था। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मगर इंद्रासन पे, जो इंद्र का आसन था, बेसिकली स्वर्ग की जो गद्दी थी, उस पर बहुत लोगों ने, बहुत असुरों ने दावेदारी करी और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बार हमले करे। इंद्र क्योंकि देवराज थे, जो कि देवों के राज थे, दोस्तों उनकी गद्दी प्राप्त करना तो मानो एक वक्त पर हर शक्तिशाली योद्धा का मानो जैसे कि लक्ष्य बन गया था। तो इसी कारणवश इंद्र जी ने वसावी शक्ति नामक एक बहुत ही घातक अस्त्र का सृजन किया। दोस्तों, वसावी शक्ति एक तरह का छोटा सा, आप आजकल की भाषा में कहें तो एक तरह की मिसाइल थी दोस्तों। इसको एक बार छोड़े जाने के बाद ये वायु की गति से चलता था दोस्तों, बहुत ही तेज गति से चलता था। और कई जगह तो ये भी कहा गया है कि इसकी जाने की गति मन की गति जितनी थी। दोस्तों, आज हम इस मन की गति पे भी थोड़ा सी व्याख्या करेंगे। मन की गति दोस्तों हमारी महाभारत में, रामायण में कई जगहों पर इसके बारे में उल्लेख किया गया है। हालांकि एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जहां पर हम विमानों की बात करेंगे, जो कि वैमानिकी शास्त्र नाम की एक पुस्तक है। उसके अंदर इस बारे में बहुत सारी डिटेल से समझाया गया कि किस तरह से उस जमाने में विमान हुआ करते थे और वो कैसे उड़ते थे। मगर हम इस समय केवल बात कर रहे हैं मन की गति से। तो दोस्तों, हमारे पुराणों में मन की गति भी एक्चुअल एक स्पीड है, एक वेलोसिटी का एक मापदंड है। ये जैसे हम किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर की बात करते हैं, या स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, इसको हम माक बुलाते हैं, या फिर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, जो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। तो दोस्तों, ये जो मन की गति है, ये एक बहुत ही तेज गति है और मन की गति भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक यूनिट है। तो ये मन की गति से चलता था। मन की गति होती है कि आपने बस सोचा और जितनी तेज गति से मन कहीं जाता है, किसी एक ख्याल से दूसरे ख्याल तक, बस उतनी ही गति से ही चलता था। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये गति एक न्यूरॉन की गति होती है, विच इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो हमारे ब्रेन से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जाता है, जो कि टेक्निकली स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। इस पे हम और चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी के लिए वसावी शक्ति की बात सिर्फ इतनी ही कि वसावी शक्ति एक बहुत शक्तिशाली और बहुत तेज चलने वाला अस्त्र था, जिसमें एक बहुत बड़ी विस्फोटक शक्ति थी। दोस्तों, जैसे ही ये वसावी शक्ति हमला करती थी, आक्रमण करती थी, तो सामने वाले का एकदम से विध्वंस हो जाता है। इस शक्ति को जागृत करते ही स्वयं देवेंद्र इसके ऊपर विस्थापित हो जाते थे और एक अविस्मरणीय किस्म की ध्वनि के साथ, गर्जना के साथ त्राही त्राही हो जाती। दोस्तों, ये थी वसावी शक्ति का असली रहस्य। आगे दोस्तों, हम आज एक और अस्त्र के बारे में जानें। दोस्तों, ये अस्त्र है मानवास्त्र। जी हाँ दोस्तों, मानवास्त्र मनु द्वारा बनाया गया था। मनु दोस्तों, हम मानते हैं उनको हमारे मानव जाति के फोर फादर थे, हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे, जिनके नाम से हमारी जाति को मनुष्य जाति कहा जाता है। तो उन मनु के द्वारा
ये अस्त्र बनाया गया था दोस्तों। इसकी खासियत ये थी कि ये बहुत तरह की स्पिरिचुअल पावर से, सुपरनेचुरल पावर से, दानवी असुरीय शक्तियों से कई हजारों किलोमीटर दूर से ही आपकी रक्षा कर सकता था। और इसके अलावा दोस्तों, ये किसी भी तामसिक बंदे में या किसी भी बहुत बुरी शक्ति के अंदर इंसानी फितरत, इंसानी किरदारों का झलक पैदा कर सकता था। दोस्तों, इस अस्त्र को श्री राम ने मारीच नामक राक्षस के ऊपर प्रयोग किया। आइए दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही विस्मयकारी अस्त्र के बारे में। दोस्तों, ये इतना नायाब किस्म का अस्त्र है कि शायद ऐसा अस्त्र और दूसरा दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, इस अस्त्र का नाम था भौमास्त्र। जी हाँ दोस्तों, भौमास्त्र। दोस्तों, भौमास्त्र भूमि देवी का अस्त्र था। भूमि देवी ने इसको बनाया था। भूदेवी भी कई लोग कहते हैं, भूमि देवी भी कहते हैं और केवल भूमि भी कहते हैं। भूमि देवी हमारी धरती माँ है और उन्होंने ये अस्त्र बनाया था। इस अस्त्र की खासियत ये थी दोस्तों कि इसका संधान करके प्रक्षेपण करते ही ये भूमि के अंदर बहुत गहराई तक जा सकने वाली सुरंग खोद देता था। बहुत ही जल्दी ये भूमि में सुरंगें बनाने के लिए कार्यरत होता था। इसका असल कार्य जो था, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, वो था दोस्तों भूमि के गर्भ में से हीरे, मोती, पन्ने इत्यादि जवाहरात और बहुमूल्य मणियों का उत्खनन कर। ये कार्य था भौमास्त्र का। दोस्तों, कई प्रतापी राजाओं के पास, कई प्रतापी योद्धाओं के पास ये भौमास्त्र था, जिससे कि वह बहुमूल्य मणियों को प्राप्त किया करते थे। आइए दोस्तों, इसके बाद हम एक शक्तिशाली अस्त्र की बात करते हैं। दोस्तों, ये शक्तिशाली अस्त्र का नाम है भार्गवास्त्र। जी हाँ दोस्तों, भार्गवास्त्र। दोस्तों, भार्गवास्त्र परशुराम भगवान की निर्मित एक शक्ति है। इसमें परशुराम जी, जो एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय की रूपी कार्य कर सकने वाले एक महान तपस्वी योगी थे, उन्होंने इस अस्त्र को बनाया था। दोस्तों, महाभारत युग से पहले जब कर्ण परशुराम के पास विद्या प्राप्त कर रहे थे, तब ये अस्त्र उन्होंने कर्ण को भी दे दिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस अस्त्र ने पांडवों की सेना में त्राही त्राही मचा दी। तो पांडवों की सेना में त्राही त्राही कैसे मचा दी थी दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये वह अस्त्र है जिसको जब कर्ण ने चलाया था तो उसने एक ही बार में एक अक्षनी सेना का विध्वंस कर दिया था पांडवों। जी हाँ दोस्तों, एक अक्षनी सेना एक ही वाण से निस्त नाबूद हो गई। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि जो इंद्रास्त्र होता है, इंद्रास्त्र हमने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था कि इंद्र का अस्त्र था जो आसमान से वर्षा करता है वाणों की। दोस्तों, इसी प्रकार भार्गवास्त्र जो था वो आसमान से बरसाता था वाण नहीं बल्कि दिव्यास्त्र। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा खतरनाक हथियार था, एक ऐसा भयावह अस्त्र जो एक बार छोड़े जाने पर आसमान से लगातार बिना रुके बहुत शक्तिशाली अस्त्रों की बारिश करता था, ना कि तीरों जैसे शस्त्रों की। एक और खास बात थी दोस्तों कि ये सब कुछ खत्म कर देता था, इसको रोकना पड़ता था, वरना ये कभी खत्म ही ना हो। अगर इसको वापस ना बुलाया जाए तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी का विध्वंस कर देता। दोस्तों, ये एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था और परशुराम जी ने इसका निर्माण किया था और कर्ण ने इसका महाभारत के युद्ध में प्रयोग किया था। दोस्तों, इन अस्त्रों के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हम करते हैं, उतना ही हम विस्मय में हो जाते हैं कि किस तरह के अति भयंकर हथियार उस काल में हुआ करते थे। आजकल तो देखिए केवल कुछ थोड़े से ही अस्त्र हैं और इन सारे महान अस्त्रों के सामने उनका कोई सानी नहीं है, कोई उनका कुछ भी नहीं है, मतलब कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कल हम आपको और भी कई सारे अस्त्रों के बारे में बताएंगे। ये 4 एपिसोड्स की 4 कड़ियों की एक श्रृंखला है दोस्तों, उनमें से आज हमने दूसरी श्रृंखला पूर्ण करी है। आप हमारे संग जुड़े रहिए दोस्तों।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यही मौका है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अवश्य कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। हम देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारे हमारे मित्र हमसे कमेंट के जरिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं और नई वीडियोस की बातें करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमें बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और आप यकीन जानिए हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जितने हो सके सबके कमेंट्स का आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं और उनकी वीडियोस को बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। दोस्तों बस एक अनुरोध आपसे और है, वो ये है कि हमारी वीडियोस जो कि आपकी भी वीडियोस है, क्योंकि आपका ही चैनल है, ये हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है। दोस्तों हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके अपने संदेश को, जो कि हमारे भारतवर्ष की धरोहर है, हमारी संस्कृति है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये काम ज़रूर करना है कि इसको अपने सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए इसको, इस हमारी बातों को पहुंचाएं, बस जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें। और यही इस पूरे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं अपितु इस बात का पूरी तरह से विश्वास है कि बहुत जल्द और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारे भारत की जो ये पुरानी गाथाएं हैं, कथाएं हैं, इनसे प्राप्त हुआ ज्ञान बहुत सारे लोगों को फलीभूत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, मुलाकात होगी आपसे कल। नमस्कार।